हमदीद कहता है इस वक्त मैं मौजूद हूँ GPO मोड़ पे और इलेक्शन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है खसूसन जो PK 113 है सूबाई हल्का PK 113 उसके हवाले से आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आगाह करूँगा। नॉर्मली इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं और जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक ये जो PK 113 है सूबाई हल्का डेरा इस्माइल खान का जिसको सिटी 1 कहा जाता है, यहाँ की जो आबादी है इस हल्का की 3,80,071 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने 169 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं मर्द और ख़वातीन वोटर्स उनकी तादाद है 1,87,596। PK 113 पे तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं और ये जो सूबाई हल्का है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 35 उम्मीदवार हैं, जबकि नॉर्मली जितने भी सूबाई हल्के हैं डेरा इस्माइल खान के बाकी 4 वहाँ पे 20, 23 या 25 इस रेशो के साथ के हिसाब से जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। सिवाय PK 113 के यहाँ पे 35 उम्मीदवार। एक लिहाज से इस हल्के के अवाम का और इस हल्के के वोटर्स का की जानिब से शुक्रिया भी बनता है क्योंकि बज़ाहिर यही लगता है जिस तरह का चलन पहले से चल रहा है 30-31 के लगभग ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनकी जो ज़मानतें हैं इंतखाबी ज़मानतें वो ज़ब्त होंगी। यहाँ पे जो दिलचस्प सूरत हाल है वो एक तो ये है कि पहली बार हमने देखा है, खैर इस हल्के के साथ कुछ बाकी हल्के भी हैं जहाँ पे जो इंतखाबी उम्मीदवार है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। नॉर्मली जो अपने हुजरों से, जो अपनी चौकों से, जो अपने घरों से जो है वो बाहर नहीं निकलते थे, वो पहली मर्तबा अवाम दर दर जा रहा है, अवाम के दरवाजे खटखटा रहा है और वोट मांग रहा है। बज़ाहिर इसका एक ही लगता है मतलब इसका यही निकलता है कि इस वक्त जो है जो कंटेस्ट कर रहे हैं उन पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि वो घर घर जाके डोर टू डोर जो है वो अभी से इंतखाबी मुहिम उन लोगों ने शुरू कर रखी है। अगर मैं कुछ पहले के जो फैक्ट और फिगर्स हैं वो अगर सामने रखूं तो जो जनरल इलेक्शन था 2018 का वहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने जनरल इलेक्शन में 31,000 के लगभग वोट हासिल किए थे और वो कामयाब करार पाए थे। जो जनरल इलेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ 2018 का। और मुश्ताक डार जो थे JUI के उन्होंने तकरीबन 12,000 जो है वो वोट हासिल किए थे। उसके बाद फिर अली अमीन चूँकि उन्होंने नेशनल असम्बली की जो सीट थी NA 38 जिसको कहा जाता था, अभी वो हल्का NA 44 है, तो उन्होंने वो सीट जो है वो उसको अपने पास रखा और PK 113 को छोड़ दिया जहाँ पे फिर कंटेस्ट किया उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने और उनके मुकाबले में जो थे वो पीपल्स पार्टी के फरहान अफजल धब थे जिन्होंने तकरीबन 7,000 के लगभग जो है वो 8,000 के लगभग वोट हासिल किए थे और फैसल अमीन गंडापुर ने कोई 18,000 के लगभग जो है वो वोट हासिल किए थे। इस मरतबा ये जो हल्का है वो ओपन है, अभी तक जो है वो ओपन है। वो इस लिहाज से कि पीपल्स पार्टी के जो हैं वो अजीजुल्लाह अली ज़ई उनको टिकट जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से इशू किया गया है। उसके साथ साथ जो कफील निज़ामी हैं बहुत अच्छी कैंपेन जो है वो अपनी चला रहे हैं और उनको JUI का टिकट दिया गया है। इससे कबल वो तहसील मेयर के उम्मीदवार थे तो उन्होंने तकरीबन 39,000 पहली बार ही उन्होंने कंटेस्ट किया था और 39,000 जो है वो वोट हासिल किया था। यहाँ पे एक दिलचस्प सूरत हाल वो ये है कि जब से अजीजुल्लाह अली ज़ई को पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट जारी किया गया है तो जो चूँकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे हमने देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं जो ज़ाब्ता अखलाक को इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन का जो है वो अमला, तो हमने देखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो सर्कुलर रोड से सेंटर मीडिया से बैनर्स और जहाँ भी सेंटर मीडिया पे खिलाफ वर्जी हो रही थी तशहीरी मुहिम के हवाले से तो उन्होंने बैनर्स वगैरह उतारे हैं। तो हमने देखा है कि अजीजुल्लाह अली ज़ई के साथ जो है वो फैसल कुंडी की जो है वो एक बड़ी तस्वीर जो है ना लार्ज साइज में बड़ी तस्वीरें थी जो उनके पुराने बैनर्स हैं
पुरानी जो है वो तशहीरी मुहिम थी। अभी जब से उन्हें टिकट जो है वो जारी किया गया है, तो अब अजीजुल्लाह अली ज़ई के जो इंतखाबी बैनर्स हैं, जो उनकी तशहीरी मुहिम है, वहाँ पे वो जो तस्वीर है फैसल कुंडी की वो सुकड़ चुकी है। तो अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटजी है, ये तो यही जानते होंगे, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। चूँकि एक बड़ा जो है वो तबका है, एक बड़ी कुछ 6-7 के लगभग ऐसे बड़े फिगर्स हैं पीपल्स पार्टी के, जो फैसल कुंडी से जो है वो नाला हैं, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा हो रही है, और पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं वो खफा है फैसल कुंडी के, ख़ास तौर पे इस वजह से कि अमानुल हक जो हैं वो टिकट के उम्मीदवार थे और उनकी जगह पे जो है वो टिकट अजीजुल्लाह अली ज़ई जो है वो ले उड़े हैं। इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, बहरहाल वो इंटरेस्टिंग से ज़्यादा काबिल तशवीश भी है, वो ये है कि जो इंतखाबी जो वोटर है उसको अब भी जितनी भी सियासी क़यादत है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितने भी सियासी उम्मीदवार हैं, वो उस वोटर को जो है वो अंगेज नहीं कर पाए। लोग जो हैं वो अब भी शाकी हैं, लोग बहुत खफा हैं, लोग तमाम सियासी जमातों से जो है वो नाला हैं पूरे इस सिस्टम से। तो ये हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की भी ज़िम्मेदारी बनती है, बाकी भी जितने लोग हैं, ख़ास तौर पे जो कंटेस्ट कर रहे हैं, कि पब्लिक को जो है वो एजुकेट करें, पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि क्यों ज़रूरी है ये जो हक़ राय दही का इस्तेमाल है, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी जो है वो क्या कितनी अहमियत है, इसकी गर्ज़ गायत क्या है। क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो हर दूसरा बंदा जो है वो इस सिस्टम से खफा है, वो इंतखाबी जमातों से, वो सियासतदानों से, वो सबसे खफा है। तो इनको एजुकेट करने की बज़ाहिर ज़रूरत है। और PK 113 जो है वो कुछ अब भी ऐसे फैक्टर्स हैं शहर में, चूँकि शहर के अपने मसाइल हैं, देही इलाकों के अपने मसाइल हैं, शहर में जो है वो पार्टीज़ जितनी भी जमातें होती हैं उनका नज़रियाती वोटर्स, चूँकि लिटरेसी रेट जो है वो तालीमी की जो शर है, तालीम है, वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे नज़रियाती वोटर्स होते हैं बनिस्बत देही इलाकों के। वहाँ पे जो है वो वोटर मुज़ारिईन होते हैं, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, चौकों पे, हुजरों पे बैठने वालों का जो है वो इन्फ्लुएंस अपने वोटर्स पे बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत शहर के। शहर का जो वोटर है वो चूँकि पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पे नज़रियाती वोटर होता है। इस वक्त जो है कुछ ऐसे भी शहर में ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह हैं, ऐसी जहाँ पे कोई भी इंतखाबी उम्मीदवार जो है वो अपने वोटर्स को टच नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कफील निज़ामी जो है वो ऐसे इलाकों में जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि उस सेगमेंट को जो है वोटर्स के उस सेगमेंट को जाके टच करे, लेकिन अभी तक जो है वो उस तरह किसी ने शुरू भी नहीं किया। और दूसरा ये है कि जो असल मसाइल हैं, जो शहर के असल मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिन पे लोग बात करना चाह रहे हैं, लोड शेडिंग है, शहर के लोगों को सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग बिजली का है, उसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग है, या हॉस्पिटल के जो मसाइल हैं, सफाई के जो मसाइल हैं, तो इन चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा। निकासी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी ना तो बात कर रहा है और ना ही जो है वो अपने वोटर को एंगेज कर पा रहा है। अब देखते हैं कि आगे सियासी जमातें क्या करती हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो खबरों के साथ और जो बाकी हलके हैं उनकी तफसीलात के साथ पेश खिदमत होंगे। नुसरत गड्ढापुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।